जय हिंद साथियों। अगर आप किसी को कुछ दान देते हैं तो उसका घमंड ना करें। हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई कर्ज हो जिसको आप चुका रहे हो, इसलिए दान को हमेशा आदरपूर्वक ही दें और उसके प्रति सजग रहें। और मेरा गीता का तृतीय अध्याय समाप्त हो गया है। आइए, आज मेरे चरित्र निर्माण का आज मेरा 10वां दिन है। आइए पढ़ते हैं गीता और अच्छी अच्छी सीखें सीखते हैं गीता से। आज का मेरा गीता का पाठ हो गया है। आइए मैं बताता हूँ आज मैंने क्या सीखा। आज मैंने सीखा कि हमें अपना निर्धारित कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम अपना निर्धारित कर्म करते हैं तो हम पाएंगे कि हम भी दिव्य हैं, या हम जो भी पाना चाहते हैं, मतलब जो हमारा सत्य है कि हम कौन हैं, और मतलब हम अपने आप को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो भी पाना चाहते हैं, मतलब मैंने कल आपको 3 गुण बताए थे, तामस, राजसी और सात्विक गुण। जब आदमी इसके ऊपर होता है देवत्व, जब आदमी देवत्व गुण के ऊपर उठ जाता है तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं वही बताना चाहता हूँ, यदि हम मोक्ष पाना चाहते हैं, यदि हम देवत्व गुण के ऊपर उठना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं इसके ऊपर उठ चुका हूँ। जो हम पाना चाहते हैं वो उन्होंने पा लिया है, और वो हमारा भविष्य है, वही हमारी संभावना है। अगर हम ध्यान करके, अपने आप को जान के, भगवान के बारे में जान के अगर हम ये चीज़ प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर भी उतनी पूर्णता आ जाएगी जितनी पूर्णता श्री कृष्ण के अंदर है। तो हम भी श्री कृष्ण का स्वरूप हो सकते हैं। इसका मतलब है श्री कृष्ण ये कहते हैं कि बहुत से लोग जिनने ध्यान, अपने आप को जान के, परमात्मा के स्वरूप को जानकर उन्होंने भी उनके स्वरूप अवतार को प्राप्त किया है। तो इसमें हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आप को जानने की कोशिश करना चाहिए। हम रियल में आखिर हैं कौन, और हमारा अस्तित्व क्या है, परमात्मा कौन है। अगर जिस दिन हम इसको जान लेते हैं तो फिर उस दिन हम स्वयं ही परमात्मा हो जाते हैं, परमात्मा का स्वरूप अवतार हो जाते हैं। इसमें एक शिक्षा और दी है कि इसमें बताया है कि जब हम देवत्व गुण के ऊपर उठ जाते हैं तो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, और हम साधना ध्यान करके हम अपने आप को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। पर जो लोग तामस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तामसी गुण के लोग होते हैं, उनके अंदर निंद्रा, मतलब तामसी प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जो आदमी का सिर्फ एक ही काम है, खाना पीना और सोना, आलस करना, कुछ भी नहीं कर सकते। जब इस प्रकार के लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो अगर वो 1 घंटे भी ध्यान में बैठते हैं तो उनका जो मन होता है वो तरह तरह की बातों में लगा रहता है, वो उनका मन 1 मिनट के लिए भी ध्यान में नहीं बैठता। तो इस प्रकार के लोगों को, जो उनसे उन्नत महापुरुष हैं, साधक हैं, उनके साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। जब वो उनके सानिध्य में रहेंगे तो उनके जो तामसी प्रवृत्ति के गुण हैं वो कम होते जाएंगे, वो राजसी गुण उनके बढ़ते जाएंगे, वो ध्यान करने लगेंगे। अगर इसी प्रकार वो निरंतर करते रहते हैं तो उनके जो राजसी गुण हैं वो भी कम होते जाते हैं, फिर वो सात्विक गुण में परिवर्तित होते जाते हैं। फिर निरंतर ऐसी प्रयास करते करते वो सात्विक गुण को भी पार कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो देवत्व गुण में चले जाते हैं। देवत्व गुण के बाद वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही है मोक्ष। इसी से हम जान सकते हैं कि हम कौन है, परमात्मा कौन है। और बस, जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे। बाकी कल।